clumsiest part of the UPSC preparation is definitely for 90% of the aspirant is your economics. आज हम लोग गाइस बात करेंगे अबाउट योर इकोनॉमिक्स. हम लोग क्या बुक रिसोर्सेज जो हैं फॉलो अप कर सकते हैं. इसमें जीएस पेपर 3 में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जीएस पेपर 3 माइनस योर एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें. सो गाइज यहाँ पे मैं टेक्निकली जो बात करूँगी दैट इज स्पेसिफिकली योर इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स एंड मेंस, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी स्कीम्स भी आ जाती हैं एंड एवरीथिंग. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली हम लोगों को ये क्लम्जिएस्ट क्यों लगता है, बिकॉज अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जो कि जनरली बच्चे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी दे आर नॉट फ्रॉम योर कॉमर्स बैकग्राउंड. सो हम लोगों ने आज तक जो है चीज़ें कभी फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता. जीडीपी, जीएनपी, दे आर वेरी न्यू टू अस. दिस गाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट योर बुक to be referred should be your NCERT, because NCERT gives you the foundation of every subject. Guys, we always suggest you to go by your NCERTs. कुछ सब्जेक्ट्स की आप लोग स्किप आउट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि 40-45 टोटल हमारी NCERTs हैं इन टोटल. बट कुछ हमारी NCERTs जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. और इकोनॉमिक्स को गाइस हम लोगों को हमेशा जो है NCERT से ही शुरू करना चाहिए. यहाँ पे स्पेसिफिकली गाइस आई एम अटैचिंग द लिंक अगेन. आप लोग टेलीग्राम पे जाके इजीली देख सकते हो कि कौन सी जो है आपको बुक लिस्ट रेफर करनी है. हम लोगों ने वहाँ पे पिन किया हुआ है, हैंड रिटन तरीके से हम लोगों ने लिखे हुए हैं कि किस सब्जेक्ट के कौन से आपको जो है चैप्टर्स और कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए. बिकॉज देयर इज अ वास्ट वैरायटी. जब हम लोग NCERT की भी बात कर रहे हैं तो नॉट ऑल बुक्स आर इम्पोर्टेंट. सो गाइज, आप जब फर्स्ट टाइम NCERTs पढ़ रहे हो तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट आपको, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम हिस्ट्री जोग्राफी ना आज तक पढ़ते आ रहे हैं. हिस्ट्री में कहानियाँ हैं, आपको अच्छी लगती हैं जिनको, तो वो आपको एक रिदम बनाती हैं. अगर जोग्राफी आप टेक्निकल हो तो कोई आपका एक साइंटिफिक रीज़न होता है तो यू कैन ईजिली ग्रैब. ठीक है, पॉलिटी तो ऑब्वियसली सबकी फेवरेट है, तो पर नहीं, इकोनॉमिक्स के साथ नहीं होता. इकोनॉमिक्स के साथ ना टर्म्स होती हैं जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि हम लोग जल्दी भूल जाएं. सो उसके लिए ना आप लोगों को मल्टीपल रिवीजन रखनी है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए. अब मुझे ना ऐसा लगता है कि लर्न बाय मैप्स जो ज्योग्राफी और जो आपका हिस्ट्री है ना, तो बच्चे उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं, इवन योर पॉलिटी के साथ. तो दे आर गोइंग द बेस्ट सेलर्स. बट हम लोग ये नहीं रियलाइज करते कि इकोनॉमिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गाइज. And the beautiful thing, the best part of learning your economics is guys, आप इतने सेल्फ अवेयर सिटीजन बन जाते हो, आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि आप कभी सोचते ही नहीं. सो इकोनॉमिक्स इज सच में सच अ सब्जेक्ट, बिकॉज इवन आई एम नॉट अ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट. बट जब मैंने इसको पढ़ा और आपको चीज़ों के कंसेप्ट के साथ जब आपने रिलेट करना फाइनली शुरू किया ना, यू बिकम अ नेक्स्ट अवेयर पर्सन इन योर लाइफ गाइज, इन योर सोसाइटी. यू कम टू नो अबाउट द शेयर मार्केट, है ना. देयर आर सो मच थिंग्स कि आप उनसे रिलेट करना शुरू कर देते हो. सो इकोनॉमिक्स एज एन इंडिविजुअली आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड करेगी. सो टेक इट एज अ दैट वे. मूर्फी लॉ ये बोलता है गाइज कि जिन चीज़ों से आप डरते हो तो दे आर गोइंग टू लाइकली टू हैपन. तो पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव कि हमें समझ में आ रहा है. रिवीजन हर चीज़ की करनी पड़ती है. एंड सो विद योर इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट गाइज, आप सेकेंड गाइज रिसोर्स जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बात करनी, इज़ अबाउट द इकोनॉमिक्स. क्योंकि मैंने पहले भी एक बार रील बनाई है, उसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ बात की थी. सो गाइज, सेकेंड जो आप रेफर कर सकते हो बुक इज़ एनी ऑफ योर स्टैंडर्ड बुक और योर इंस्टीट्यूट मटीरियल. या फिर गाइज आप लोग लर्न बाय मैप्स परचेज करना चाहते हो, ओपनली वेलकम. मुझे लगता है मैंने खुद उसको 7 महीने में कंपाइल किया है. एक एक चीज़ को मैंने बांटा टीम को कि ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ, और उसके बाद खुद कंपाइल किया है. जैसे कि उसमें स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आपकी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइज जो कि मैंने पर्सनली इन चीज़ों का ध्यान रखा है. तो अब कोई भी सब्जेक्ट, आप कोई भी रिसोर्स जो है सेकेंड बुक जो है रेफर कर सकते हो. बट गाइज आप लोगों को उस
जो रिसोर्स है उस पर पूरा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। वो जो बुक है गाइस आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना ही चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रीलिम्स का दिया हो या फिर सिर्फ मेंस का। तो ऐसी कुछ बुक्स हैं जो कि बच्चे जनरली रेफर करते हैं, दैट इज़ योर रमेश सिंह करते हैं या फिर मिश्रा एंड पुरी करते हैं। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है, बहुत अच्छे अच्छे जो है। आप मृणाल सर की सीरीज़ देखना चाहते हैं, गो फॉर इट गाइज, वो भी आपको बहुत अच्छा कनेक्शन देते हैं। बट इट शुड बी अ गुड सोर्स। आपका ऐसा सोर्स होना चाहिए जो ऑथेंटिक हो। ऐसा भी नहीं कि कोई भी बुक उठा ली रैंडम और यू स्टार्ट रीडिंग। तो वो यूपीएससी के बेसिस पे बनी होनी चाहिए और आपको उस पर 100% ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप एलबीएम खरीद रहे हो, ट्रस्ट मी गाइस, हम लोगों ने उसमें सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। इकोनॉमिक्स को, उस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन करो और बार बार उसको रिवाइज करो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। इसके अलावा गाइज मैंने तभी प्री और मेंस इसीलिए बोला था ताकि ना आप लोग उस चीज़ को समझें कि जब हम लोग प्री मेंस के बारे में बात करें तो कई बुक बहुत अच्छी हैं बट ना कई बार वो सिर्फ स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए होती हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी या फिर आपके और जो हमारे सब टॉपिक्स हैं वो नहीं मेंशन्ड होते। तो कोई आपके इंस्टीट्यूट का अगर आप मटेरियल जिस अकेडमी में पढ़ रहे हो उनसे पूछ लो कि हमें इससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत तो नहीं है। कई इंस्टीट्यूट्स जो हैं ऐसे रिलायबल मटेरियल बनाते हैं जिनमें आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। फिर मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि मेक अ कंपैरिजन। आप कैसे जज कर सकते हो कि इट्स अ गुड मटेरियल? कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस देखो, प्री और मेंस के क्या पहले पूछे हुए हैं और क्या उन्होंने वो एस्पेक्ट जो हैं आपके कवर अप किए हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लाइक जज दैट बुक या मटेरियल कि उसके अंदर काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी हुई हैं कि नहीं दी हुई। सो नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट, दैट थर्ड गाइज, जो आप लोगों को चीज़ें जो आप लोगों को रेफर करनी है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना या तो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बेसिक, दैट इज जीएडीपी, जीएनपी, या फिर कोई इन्फ्लेशन होगी, श्रिंक इन्फ्लेशन न्यूज़ में तो वो पूछ लेंगे, या फिर गाइज करंट अफेयर बेस्ड होगा। तो मेक श्योर दैट यू कवर अप योर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, बिजनेस पार्ट फ्रॉम योर न्यूज़पेपर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। थर्ड रिसोर्स इज योर न्यूज़पेपर। हम लोग लर्न बाय मैप्स के अंदर ना, दैट इज द ब्यूटी की हम लोगों ने ये चीज़ों को आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेशन देते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी आप लोगों का बजट जा रहा है 2023 का, अब 24 का आएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपडेशंस मिल जाएंगे आपकी बुक्स के अंदर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बजट के अंदर आने वाली स्कीम्स को अच्छे से देखो। स्कीम्स ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है और बजट वाली स्कीम्स तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो गाइस, हमारी बेसिकली हमने 3 चीज़ें कवर अप की। एक तो एनसीईआरटी, फिर कोई भी आपका स्टैंडर्ड मटेरियल जो कि आप रेफर कर सकते हो ताकि मेंस तक आपकी चीज़ें कवर अप हों। तीसरा हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हमने बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात की। इवन गाइज आपके इकोनॉमिक्स के अंदर ना आपको ये ध्यान रखना है कि स्कीम्स जो इम्पोर्टेंट ओवरऑल स्कीम्स हैं, बहुत टाइम से चल रही है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट, न्यूट्रिशन वाली, या फिर उड़ान, जैसे ऐसी बहुत सारी ऐसी पुरानी स्कीम्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी होती हैं। तो मिनिस्ट्री वाइज आपका एक डॉक्यूमेंट जो है आपका इंस्टीट्यूट या फिर वो बुक प्रोवाइड करे। अदरवाइज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने रिलायबल मटेरियल आते हैं, लर्न बाय मैप्स के साथ भी आपको मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाती गाइज, हैंडफुल स्कीम्स जो हैं उसको अच्छे से रिवाइज करोगे तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। नेक्स्ट गाइज हम लोगों का आ जाता है दैट इज़ योर रिपोर्ट्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका भी डॉक्यूमेंट जो है आप। गाइज बीच में ना किसी बच्चे का डीएम आया, मैम व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो गाइज अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो मैंने बोला कि मेंस के अंदर जो आपका कंटेंट आप बुक रिलाई कर रहे हो उसके अंदर वो IMF, WTO के बारे में सब कुछ मेंशन होगा, ट्रिप्स, ट्रिम्स एंड सो ऑन, जैसे कि आपका हर एक अच्छी बुक में होना चाहिए। तो लर्न बाय मैप्स के अंदर भी आपको मिलता है गाइज ये सब चीज़ें। और रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में बात कर रहे थे गाइज, आपको हैंडफुल आपकी जो है रिपोर्ट्स जो है पता होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली जो न्यूज़ में है उसमें तो यू शुड बी ऑन योर टोज, और एकदम से आपको पहचान में आना चाहिए कि किसने रिलीज़ की, क्या फैक्ट्स हैं, क्या रैंकिंग है एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेसिफिकली। ग्लैड गाइज कि आप लोग क्वेरीज जो हैं आप लोग DM उसी टाइम करते हो और इतनी लंबी लंबी वीडियो सुनते हो।
मेरा पर्पस यहाँ पे व्यूज़ लाइक से नहीं होता. मेरा मोटिव यहाँ पे हमेशा और हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें, ताकि एक ऐसी चीज़ें बताऊँ ताकि आप उस पर रिलाई कर सको. दैट इज़ माई मोटो गाइज. एंड आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइज. द डे आप लोगों ने ये अच्छे से चीज़ें कर ली एंड यू स्टार्ट रिवाइजिंग ना, ये क्लमजी से बिल्कुल क्लियर सब्जेक्ट होगा एंड दैट विल बी योर फेवरेट जस्ट लाइक योर अदर सब्जेक्ट्स. सो डेफिनेटली गाइज इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट. बस आपको एक जो है किक स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स को लेके. डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ. ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपका सब्जेक्ट. यू आर गोइंग टू लव इट वंस it is into your head. So enjoy the process of learning.